remember that recently there was a cabinet meeting that had happened of Prime Minister Modi. What is the detailed plan that happened in that cabinet meeting, specifically ahead of the Lok Sabha elections? We get you now the big details coming in from that cabinet meeting. According to our sources, Prime Minister Modi had asked for an action plan for the next 100 days from the ministers, and 100 days means inching closer to Lok Sabha elections. Prime Minister has now also released a roadmap for the next 5 years. Ministers have been asked to give their views as well on this. All ministers have to send a 100 days action plan for the next 5 years to the Cabinet Secretariat. And PM has said, give your ideas, action plan, roadmap without thinking if the minister is repeated or not. I get in Himanshu Mishra, who closely tracks what's unfolding in the government or in the Prime Minister's office. हिमांशु, गुड मॉर्निंग. आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. देखिए, ये जो प्रधानमंत्री पहले भी कह रहे थे ऑपोजिशन के खिलाफ कि इनके पास रोड मैप ही नहीं है, विजन ही नहीं है, पर अपनी सरकार को भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होने दे रहे हैं. वो अपने ही मंत्रियों से कह रहे हैं कि अगले 100 दिन का और अगले 5 साल का रोड मैप बताइए. क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों आपको लगता है कि ये विजन डॉक्यूमेंट अपनी ही मंत्रियों से मंगवाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो बाकी नेताओं से बहुत डिफरेंट है. और जब वो 2014 में भी प्रधानमंत्री बने थे, पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि आप जाइए, 100 दिन का प्लान बताइए और आपके मंत्रालय में आपका क्या रोड मैप रहेगा 5 साल का वो बताइए. और यही काम अब 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अपने मंत्रियों को ये भी कह रहे हैं कि 100 डेज का एक्शन प्लान और साथ ही साथ 5 साल का रोड मैप बताइए और कैबिनेट सेक्रेटरीट को भेजिए. ये बिना सोचे समझे कि आपको अगली जो सरकार बनेगी, यानी मोदी सरकार 3 जब बनेगी तो उसमें मंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, इसको मत सोचिए. आप अपना एक्शन प्लान भेजिए और साथ ही साथ रोड मैप भेजिए 5 साल का. तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आत्मविश्वास है कि वो तीसरी बार चुनकर आएंगे, ये उसी के अंदर दिखता है कि वो इसीलिए अपने मंत्रियों को लगातार काम पे भी लगाए रखते हैं और ये भी कहते हैं कि आप जनता के बीच में भी जाइए और आइडियाज लेके आइए और यही आइडियाज जो है वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उनका फीडबैक समय समय पे लेते रहते हैं. Very interesting. Himanshu Mishra is telling us how there is in the cabinet meeting recently, there was a roadmap that was not only released for the next 5 years of what if Prime Minister Modi again gets a third term will do for the next 5 years, but also a 100 days action plan by the government. Himanshu, if you're still with me, Lok Sabha elections अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं. क्या आपको लगता है कि ये जरूरी रहेगा प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के लिए कि अगर फिर आना है वापस थर्ड टर्म में, तो क्रिटिसिज्म और अटैक्स ऑपोजिशन पे तो जो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा विजन दिखाना ज्यादा जरूरी है? ऐसा आप क्यों मानते हैं कि अपने 10 साल की अचीवमेंट से ज्यादा विजन और रोड मैप पे वो ज्यादा फोकस करेंगे आगे जनता को बताने के लिए? All right, I'll go across to Himanshu in just a short while. But remember, this is very interesting. This is not as much about sitting on the 10 years of achievements that the governments usually put forth, but say what exactly is our roadmap for the next 5 years if BJP again comes to government and is elected in the Lok Sabha polls.